राम राम दोस्तों, आज की इन्हीं कहानी में तम सभी को स्वागत है। म्हारो नाम सुनील है। म्हारी उम्र 28 बरस है और हूँ राजस्थान जयपुर को रेबा वालाए हूँ। दिखबा में हूँ एकदम बढ़िया हूँ। यह कहानी म्हारी और म्हारा पड़ोस में रेबा वाला दोस्त की घरवाली की है। ओको नाम मंजू है। हूँ ओके मंजू भाभी को हूँ। मंजू भाभी को घर म्हारा घर से 2 घर छोड़ी के हैं। भाभी का घर में म्हारो दोस्त विकास जी की उम्र 30 बरस है और उकी एक सास है। म्हारो दोस्त एक बढ़िया कंपनी में नौकरी करे हैं। वो सुबह 8 बजे ऑफिस चल जाए है और रात में लगभग 9 बजे का आसपास आए हैं। मंजू भाभी की उम्र 28 बरस है। भाभी देखबा में गोरीगट और कई खूबसूरत है। उनका मांडा के 6 बरस हुई गया है और अब तक उनके छोरा छोरी नहीं है। म्हारो दोस्त म्हारे अपना भई जैसो समझे है और हूँ उके अपनो बड़ो भई समझू। तो दादा यह घटना साल भर पेला की है। रातें लगभग 9 बज रिया था। वो पड़ोस का पान का ठेला पे दोस्त होन का साथे बैठो थो। फिर म्हारा फोन में विकास को फोन आयो। उन्हें म्हारे की सुनील थोड़ी देर का वास्ते म्हारा घरे आजा यार, कई काम है। मैंने उके हाँ करी और उका घरे आ गयो। उन्हें की सुनील म्हारे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दे। म्हारी रातें 1 बजे की रेल है। अब म्हारे समझ में आ गयो कि उन्हें म्हारे क्यों बुलायो थो। उके कई बाहर जानो थो। उका घर में कोई गाड़ी चलावा वालो नहीं थो, इनलिए उन्हें म्हारे बुलायो थो तकी हो उके रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। मैंने उसे पूछी, दादा कई तम अकेला जा रिया हैं? भाभी नी जारी आपका साथे। फिर भाभी ने थोड़ो मुंडो बनायो और की हाँ एकला ही जा रिया हैं। अपना ऑफिस का दोस्त का साथे घुम्बा। भाभी के दादा ने की, अरे यार अब तू फिर से चालू मत हो। वी बोलिया, सुनील में ऑफिस का काम से बंबई जा रियो हूँ 15 दिन का लिए। अब चल या ले गाड़ी की चाबी और गाड़ी निकाल। मैंने की ठीक है दादा चलो। मैंने गाड़ी निकाली और हम दो ही रेलवे स्टेशन आधा घंटा में पहुंच गया। फिर मैं दादा के अंदर तक छोड़बा गयो। वहां उनका ऑफिस का लोग उनको इंतजार कर रिया था। फिर मैंने की दादा मैं जाऊं। फिर मैं वह से चल दियो। उतना में दादा को फोन म्हारा फोन पे आयो। मैंने की कई हुआ दादा। अब भी बोलिया, म्हारी एक और मदद कर दे यार। मैंने की हाँ जरूर, बोलो कई काम है। दादा ने की थारी भाभी को कई काम हो कर दीजे। थारी भाभी घर से कई नहीं जाए है। मैं थारी भाभी के थारा नंबर दे दूंगा। अगर उके कई चाहे तो वह थारे फोन कर लेगी। मैंने की ठीक है, आप म्हारा नंबर भेज दीजो भाभी के, उनके कई भी काम हो तो भाभी म्हारे फोन कर लेंगी। उके बाद दादा ने भाभी के फोन करियो और उनकी कई बात हुई पतोनी। फिर मैं गाड़ी से घर का लिए निकल गयो। घरे जाके मैंने भाभी के गाड़ी की चाबी दी और उनके शुभरात्रि बोल के म्हारा घर आ गयो। मैं म्हारा कमरा में लेटे लेटे भाभी का बारा में ही सोच रियो थो। मैं कई दिन से उनकी खूबसूरती को दीवानो थो। मैं सोच रियो थो कि विम्हारे मिल जाए, पर कदी मौको ही नहीं मिलियो उनसे बात करबा को। यही सोचते सोचते म्हारा व्हाट्सएप पे एक मैसेज आयो। वो मैसेज भाभी को थो। उनने लिखियो, हेलो सुनील। पर नंबर नयो थो तो मैंने कई जवाब नहीं दियो और फिर से उन्हीं नंबर से मैसेज आयो। भाभी बोली, सो गया कई? फिर मैंने की तम म्हारे पहचानो कई? तो भाभी बोली, हाँ। फिर मैंने की मैं तमें नहीं पहचानू। मैंने की आपको नाम कई है? भाभी बोली, तम तो म्हारे बहुत जल्दी भूल गया। म्हारे तमार से या उम्मीद नहीं थी। मैंने की देखो रात ज्यादा होगी है, तम जो भी हो फटाफट अपनो नाम बताओ। अगर नहीं और तुम्हारे मस्ती सूझ रही है तो मैं नेट बंद कर दूंगो। तो भाभी बोली, अरे नहीं नहीं मैं मंजू हूं। मैंने की भाभी तम अब तक सोई नहीं? भाभी बोली, म्हारे नींद नहीं आ रही है तो मैंने सोची कि तुमसे बात कर लूं। मैंने उनके की भाभी म्हारे नहीं मालूम थी कि अतरी जल्दी तुम्हारो मैसेज या फोन आएगो। फिर भाभी बोली, म्हारे लगे तुम्हारे खुशी नहीं हुई कि मैंने मैसेज करियो। मैंने की नहीं भाभी, असो कई नहीं है। म्हारे लाग्यो के दादा ने तुम्हारे म्हारा नंबर दिया नहीं होगा। मैंने इसलिए असो बोलियो।
भाभी बोली कोई बात नहीं सुनील, मैंने की कई हुओ भाभी, दादा का बिना तमें निंदनी आ रही है कई और हंसबा वालों इमेज भेज दियो। भाभी झट से बोली हाँ म्हारी छोड़ो तम अब तक क्यों जागरिया हो, गर्लफ्रेंड सौबानी देरी है कई। भाभी भी मजाक करवा लगी। तो मैं बोला नहीं भाभी म्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और उदास और रोबा वालों इमेज भेज दियो। भाभी बोली तो बना लो अभी तो तुम्हारी उम्र है और तुम दिखो भी अच्छा। उनका मुंह से मैं म्हारी तारीफ सुन के फूल गयो। तो भी बोली अच्छा बताओ तुम्हारे कसी लड़की चाहे। मैंने भी मौका को फायदो उठायो और बोल दियो भाभी बिल्कुल तुम्हारा जैसी कई की मिल जाए तो म्हारा सपना पूरा हो जाए, और आंख मरबा वालों इमेज भेज दियो। अंदर ही अंदर डर भी लग रियो थो कि कई बात चालू होता से खत्म नहीं हो जाए। भाभी बोली अच्छा तो मैं तुम्हारे पसंद हूँ तो फिर म्हारे ही बना लो अपनी गर्लफ्रेंड, और हंसबा वालों एक इमेज भाभी ने भेज दियो। मैंने सोची कि भाभी मस्ती कर रही है म्हारा साथ। मैं उदास हो गयो और भाभी को जवाब दियो। भाभी तुम मजाक मत करो और उदास वालों इमेज भेज दियो। भाभी बोली पागल मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सही बोल रही हूँ, तुम म्हारे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो पर एक शर्त है। मैं बहुत खुश हो गया और जवाब में बोला अगर तुम म्हारी गर्लफ्रेंड बनोगी तो तुम्हारी सब शर्त मंजूर है। भाभी बोली यह बात बस हम दोई के बीच रहेगी और तुम कई से नहीं बोलोगा कि हमारे बीच में असो कई है। समझ गया। मैंने की भाभी मैं पागल हूँ कई जो आशी बात कोई के बताऊंगो, और वह भी अब जब तुम म्हारी गर्लफ्रेंड हो। और मैंने हंसबा वालों इमेज भेज दियो। मैंने की भाभी तुम अभी म्हारा साथ होती तो तुम्हारे मैं गले से लगा ले तो। भाभी बोली तो मैं तुमसे ज्यादा दूर भी नहीं हूं, तुम चाहो तो अभी भी म्हारे गले लगा सको। फिर भी बोली अभी आ जाओ, अभी मैं अकेली हूं। मैंने की भाभी सोच लो अभी आऊंगो तो कई भी हो सके। मैंने भाभी के तंग करते हुए की। भाभी बोली हाँ ठीक है, मैं गर्लफ्रेंड हूं ने तुम्हारी तो तुम्हारे थोड़ी मना करूंगी, आ जाओ फिर जो होगा देखागा। मैंने टाइम देखियो और मैंने सोची अगर अभी नहीं गया तो मालूम नहीं ऐसो मौकों कब मिले। मैंने भाभी को मैसेज कियो, भाभी मैं छत से आ रिया हूं। हमारे घर के छत आपस में जुड़ी होने के कारण भाभी की छत पे जाबा में परेशानी नहीं हुई। जैसे ही मैं भाभी की छत पर गयो तो देखा कि भाभी दरवाजे के पास खड़ी थी। मैं भाभी के पास गयो और अंदर जाते ही भाभी को गले से लगा लियो। भाभी की सास नीचे अपने कमरे में सो रही थी। फिर हम अलग हुए और भाभी ने म्हारो हाथ पकड़ियो और नीचे अपना कमरा में ले जाबा लगी। भाभी आगे और मैं उनका पीछे पीछे खींचे चला जा रहा था। भाभी का कमरा में जाते ही मैंने भाभी से की भाभी कहीं मैं सपनों तो नहीं देख रियो हूं। भाभी बोली सुनील यो सपनों नहीं है, अभी तुम्हारे भाभी बोलनो बंद करो, म्हारे तुम सिर्फ मंजू बोलो दोस्तों फिर कई थो। मैंने उस दिन भाभी के साथे 3 बार मस्त वालों क्रिकेट को गेम खेलियो। भाभी बहुत खुश हुई और भैया जब तक घर से बाहर रहे भाभी तब तक म्हारे बुलाकर मस्त वालों क्रिकेट को खेल खेलती रही। हम दो ही लोग काफी खुश था और फिर जब दादा वापस आया तो भाभी मां बनवा वाली थी। इस तरह से उन दोनों का जीवन में खुशी आ गई और अभी मैं भी खुश थो तो दोस्तों कसी लगी। आज की हमारी कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताजो और वीडियो को एक लाइक और शेयर करजो और अन्य तरह की कहानियों का लाने चैनल को सब्सक्राइब कर लो।